हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने गृह प्रवेश का पार्ट 1 देखा था, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ गृह प्रवेश की जो पूजा हुई थी यानी कथा हुई थी। आज भाग 2 पार्ट 2 सेंड कर आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो दुपट्टा उड़ा रही है ना, ये भाभी हैं, मतलब जेठानी जी दूसरे नंबर की है, और जो इनके जस्ट पीछे बैठी है वो सबसे बड़ी भाभी है, और बगल में जो है ये पड़ोस की हैं भाभी लोग हैं। बाकी भी धीरे धीरे सारे गेस्ट लोग आएंगे। और यहाँ पर ना छोटी देखो, मतलब बिल्कुल उतर ही नहीं रही थी, कभी मेरे को दी तो कभी इनके को दी, पूरे मतलब साथ में ही रही। और ये फर्स्ट टाइम इतना मतलब भीड़ देख रही थी ना, तो ज़्यादा किसी के साथ खेलना कूदना नहीं कर रही थी। नहीं, वैसे तो खेलती पूरे दिन एक्टिव रहती, बट सबको देख करके ना थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी। और यहाँ पर देखो, थोड़ी देर के लिए जाती उधर, फिर से वापस में आ जाती। तो यहाँ पर वही पंडित जी कहानी वगैरह बता रहे थे, कथा वगैरह कैसे घर में क्या क्या करना चाहिए, वैसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताए थे। और बड़ा मन को शांति भी बहुत मिला था, और बहुत कुछ मतलब जानने को मिला, मतलब कुछ नया। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मन को सुकून मिल रहा था। और ये देखिए, ये बार बार ना पीछे कर रहे थे, लेकिन नहीं, इसको पीछे नहीं जाना था, इसको मम्मा गोदी में आना था, और बार बार ही मेरे को परेशान कर रही थी। तो बस यही है। और मेरे वीडियो काफ़ी लेट हो जा रहे हैं, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब इतना भाग दौड़ है हो जा रहा है ना डेली का डेली, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और जिस कारण मेरी वीडियो लेट हो जा रही है बहुत ज़्यादा। तो आज ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, आज है धनतेरस, तो धनतेरस वाले दिन आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन कोई बोल रहा है कि धनतेरस मतलब कि आज है, यानी कि 22 को, कोई बोल रहा है 23 को है, पता नहीं। सारे त्यौहार तो 2 ही दिन पड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए, जितने लोग आए जा रहे थे ना, पंडित जी उन्हें कलावा बांधने के लिए बोल रहे थे सभी को। तो भी मैं आपको धीरे धीरे सभी से मिलाऊंगी, देखते कौन कौन आता है। और कहीं ना सब कोई था, बट घर की भी याद आ रही थी, मतलब काश सब कोई होते बस। लेकिन जब बाद में फिर उससे होना है मतलब प्रोग्राम होना है, तो इस वजह से फिर नहीं बोला है, क्योंकि इतने दिवाली भी था, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पर जब शंख बजा रहे थे ना, तो छोटी बिल्कुल डर गई थी। इसको वो मतलब शोरगुल से या ज़्यादा चिल्लाता है कोई एक बहुत ना, बहुत डर जाती है। तो मैं यहाँ पर देखो इसको दबा ली हूँ थोड़ा सा, कि डरते नहीं, मैं उसे बता रही हूँ। और वो भी हाथ जोड़ रखी है। और जो ये बैठे हैं रेड कलर की टी शर्ट में, तो ये जेठानी जी का लड़का, यानी कि घर का सबसे बड़ा बेटा है, ये लक्की नाम है इनका। और जो बगल में बैठी है एक सूट में ग्रीन कलर में, ये भाभी की भाभी है, वो हमारी भी भाभी ही लगेंगी। तो जो जो यहाँ पर हमारे ज़्यादातर रिलेटिव में थोड़ा यहीं पर रहते हैं, तो हमने सभी को बुला लिया था जो जो यहाँ पर रहते हैं। और तो सब कोई गांव में रहते हैं। तो मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आप लोग देखिए वीडियो को, जहाँ जहाँ हमें लगेगा मतलब बताना होगा ना, फिर मैं वहाँ वॉइस ओवर कर दूँगी। व्रत में महत्व दो चीजों एक महत्व पूजन का होता है और एक महत्व प्रसाद का होता है। पूजन आपने किया तो प्रसाद आपने छोड़ दिया। पूजन के बाद प्रसाद का महत्व है। उत्तर प्रदेश के लगे, हे नारद जी, मनुष्य का कल्याण भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा। श्री नारद जी बड़े खुश हुए, कहने लगे, हे सूर्य जी, आप हमसे इस पूजन को करने का तरीका बताओ। श्री सूर्य जी ने कहा कि भगवान का पूजन करने के लिए सब दिन अच्छे हैं। जिस दिन अपनी इच्छा हो अपने घर में पहले भगवान का पूजन पूजन करने में जो सामान किया, जो पूजन किया जाता है उसमें महत्व केले का, समय पर केले का फल ना मिले तो अपने घर में केले का फल, गेहूं का आटा ना मिले तो अपने घर में जो आटा हो उसको बने गुड़ है, शक्कर है, चीनी है, पकस्से है, पूरा है, आप उसका भोग लो। चढ़ना मत के लिए गाय का दूध ना मिले तो जल का चढ़ना मत बने, और जोत जलाने के लिए घी ना मिले तो तेल की जोत जलाए।
समान की आवश्यकता काशी नगरी में एक मनुष्य भिक्षा मांगता था। मम्मी हाथ। उसकी इच्छा को जानने के लिए एक भगत ने उससे प्रश्न किया कि आप किस लिए घूम रहे? उसने कहा कि मैं गरीब हुआ, अपने घर आया, प्रातः काल हुआ, अपनी झोली उठाई, भिक्षा मांगने चल दिया। मन में वचन भर लिया कि आज भिक्षा में धन मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए लक्की भी जिसका पैर छू रहे थे ना, तो ये हैं मतलब हस्बैंड जी की मामी जी हैं, मामी मामा जी आए थे वो भी, और फूफा जी भी आए थे। तो वो दूसरी तरफ बैठे थे चेयर लेकर के, वो अंदर नहीं आए थे, अंदर लेडीज़ बैठी थी और बस तो मामा जाएंगे थोड़ी देर के लिए बैठते हैं अंदर। और हमारी मैं बुआ भी बोल देती हूँ, कभी मामी भी बोल दी, क्योंकि हमने शुरू से मामी मतलब मामी नहीं बोला है, बुआ बोला है, दो रिश्ता हम लोगों का, तो फिर वही है। और बाकी तो धीरे धीरे भी आएंगे, देखते हैं जो आएगा मैं आप सभी को मिलवाऊंगी। और ये देखिए खुशी अभी आई है, ये घर की सबसे बड़ी बेटी है, और ये सूट पहनी थी तो बहुत प्यारी लग रही थी यार, सूट में फर्स्ट टाइम देखा, ऐसे तो टॉप वगैरह डाल लेती है। और अभी देखिए बस सब आ रही है, मतलब धीरे धीरे भाभी ने जिसको जिसको बोला था ना सब अगल बगल, क्योंकि मैं यहाँ पर तो फिर भी नहीं थी, तो बस कुछ लोगों को जानती थी, ज़्यादा लोग को तो जानती नहीं थी, बट भाभी के साथ हम लोग गए थे, जिसको बोलना था बोल के आ गए थे, तो सभी लोग आ गए थे यहाँ पर। और आपने येलो सूट में देख रही होंगी तो वो है देव की क्लास टीचर, तो ये पास ही में रहती हैं, बहुत ही प्यारी हैं और इनकी स्माइल भी बहुत प्यारी लगती है हमें। और भाभी देखो यहाँ पर सबको टीका कर रही हैं, जो आते जा रहे हैं उनको टीका और कलावा लगाना था। और ये मामा जी हैं जो चश्मे में बैठे हुए हैं। और ये मैम जो है उनका बेटा क्या नाम है, पार्थ शायद नाम है। और बाकी जो बगल के हैं ना सबको याद है, थोड़ी दो छोटी सी बच्ची एक और आ गई हमारे घर, तो छोटी थोड़ी देर के लिए ना खेलेगी उनके साथ, थोड़ा बहुत खेलती, फिर उसके बाद वापस फिर से मेरे पास ही आ जाती है। बहुत अच्छा लग रहा था इकट्ठे सारे होकर के ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। श्रेष्ठ मित्रों, उल्कामुख नाम था उसका। गंगा के किनारे पर बैठकर राजा उल्कामुख ने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया। राजा पूजन कर रहा था और वहां पर एक व्यापारी आ गया, साधु उसका नाम। अपनी नाव में कुछ सामान रखकर वो उसका व्यापार कर रहा। अपने राजा को देखा, नाव को रोककर राजा के पास गया, पूछने लगा क्या राजा ने कहा घर में संतान हो जाए, भगवान का पूजन करना। साधु व्यापारी बड़ा खुश हुआ, पूजन का विधान सुना, प्रसाद का भोग लगाया, अपने व्यापार से पूर्ण हुआ, अपने घर आया। उसने आकर अपनी पत्नी को कहा कि एक पूजन ऐसा है, वचन भरा अपनी पत्नी का, उसका नाम लीलावती करेंगे, हम भगवान का पूजन करेंगे। एक आश्वासन दे दिया। आश्वासन एक ऐसा शब्द है जिससे में आदमी का जीवन टूट जाए। सुबह होती है, शाम होती है, यही उम्र तमाम होता है। सुबह शाम में जिंदगी बीत जा। नगर की गलियों में सखियों के साथ घूमते हुए साधु व्यापारी ने जब अपनी बेटी को देखा
तो उसके लिए एक वर की तलाश शुरू करो। और विवाह पूर्ण हुआ, लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि वो संतान का विवाह हो गया, विवाह भगवान का पूजन कर लो। साधु व्यापारी को गुस्सा आ गया, क्रोध आया। बोलना चाहिए वो नहीं बोलता, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल दो। इसलिए क्रोध में हम क्या बोल जाएं कि पता नहीं होता। ऐसे पता चला जब बहुत देर हो जाए। सोच के बोलना चाहिए। बोलने को तो आदमी दो काल। केतु के महल में चोरी हो गई। चोर राजा का सामान लेकर जा रहे थे। राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। अपने पीछे राजा के सिपाहियों को आता हुआ देखकर उन चोरों ने राजा का सामान साधु व्यापारी के पास रख दिया, अपने आप छुप गए। राजा के सिपाहियों ने साधु व्यापारी के पास जब राजा का सामान रखा हुआ देखा तो साधु व्यापारी को पकड़ लिया, उसके दामाद को पकड़ लिया। दोनों को राजा के पास लेकर गए। राजा ने बिना कुछ सोच विचार किए उन दोनों को सबसे बड़े कारावास में बंद कर दिया। उनका धन अपने खजाने में ग्रहण कर लिया। भगवान के श्राप के द्वारा लीलावती और कलावती दुखी रहने लगी। ध्यान रखना, भिक्षा मांगना कोई बुरा कार्य नहीं है। किसी का बुरा करना उससे बुरा कोई कार्य नहीं है। अपने घर में आप देखिए हमारा पूजा मतलब हो चुका है, संपन्न हो चुका है और ये चल रहा है हवन की तैयारी कर रहे हैं गुरुजी। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आप सबके से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान दीजिए और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं।